Again, I welcomes you on my YouTube channel. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर क्या थे पढ़ रहे थे। अभी तक हमने जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा था वो एडजोर्बेट पढ़ा था, एडजोर्बेंट पढ़ा था, हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ा था, हमने और क्या पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन पढ़ा था। हमने ये सारे के सारे फिनोमिनन अपने लेक्चर 1 में पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। वो क्या है बेटे? मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। मतलब एड्सॉर्प्शन होता कैसे है और क्यों होता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो लेट्स टेक मैं अगर एक क्या कर लेता हूं, एक सॉलिड सरफेस ले लेता हूं। कैसी सरफेस है ये? सॉलिड सरफेस। हम इसकी जगह लिक्विड सरफेस भी ले सकते हैं, दोनों कुछ ही उसका डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो जो ये एक सॉलिड सरफेस है, ये अगर मैं कहूं एज ए बिहेव कर रही है एडजोर्बेंट। कैसे बिहेव करेगी ये? एज ए एडजोर्बेंट, क्योंकि हमें पता है एड्सॉर्प्शन के लिए एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। अब ये एक सॉलिड सरफेस है, तो इसमें ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से पूरे फिलअप्स होंगे। अब ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर हैं, अंदर मतलब बल्क में, जो क्या है अंदर, क्या है बल्क में, तो बल्क वाले अपने आप पूरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे, प्रॉपर लग रहा होगा। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अंदर जो बल्क के पार्टिकल हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक प्रॉपर होगा, नेट मूवमेंट उनका क्या होगा, जीरो होगा, या हम ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कहां होगा? यहां बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट अगर मैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करूं, मैं इन मॉलिक्यूल्स की बात करूं, इन वाले मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो यहां ये वाले जो हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इन पर क्या लगा रहे होंगे बेटे? ये इन पर क्या लगा रहे होंगे? इनवर्ड फोर्स लगा रहे होंगे। जब ये इनवर्ड फोर्स, इट मींस ये मॉलिक्यूल इनको क्या कर रहे होंगे, नीचे खींच रहे होंगे। तो जब ये नीचे खींच रहे होंगे तो यहां कुछ ना कुछ क्या हो रही होगी बेटे, टेंशन या स्ट्रेन जनरेट हो रहा होगा। टेंशन या स्ट्रेन क्या हो रहा होगा, यहां जनरेट हो रहा होगा ऑलरेडी। तो इन सब की वजह से जो हमारी ये सरफेस है, इस पे क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स डेवलप हो रही है। क्या हो रहा है? इस पे अनबैलेंस फोर्स क्या हो रही है बेटे, डेवलप हो रही है। तो मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन का पहला ही पॉइंट है कि एड्सॉर्प्शन होता तब है। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है? जब एड्सोर्बेंट की सरफेस पे क्या हो जाए, स्टक हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, वही क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। तो पहला ही पॉइंट, जो पहली ही कंडीशन है, वो क्या है, अनबैलेंस फोर्स ऑन सरफेस ऑफ एड्सोर्बेंट। कि अनबैलेंस फोर्स जो एड्सोर्बेंट की सरफेस पे लग रही है, उसी की वजह से क्या होता है, एड्सोर्बेंट इन सरफेस या सरफेस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपने आप को क्या करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए एड्सोर्बेट को क्या करते हैं, न्योता देते हैं, या एक्यूमुलेशन होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो पहले मैंने आपको इसलिए यही बताया अनबैलेंस फोर्स कैसे क्रिएट होती है। इसी अनबैलेंस फोर्स को दूर करने के लिए क्या होते हैं, एड्सोर्बेट या जो सरफेस है एड्सोर्बेंट की, क्योंकि सरफेस फील कर रही है अनबैलेंस फोर्स, सरफेस को नीड है। अंदर वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो तो बहुत अच्छे से अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, बट सरफेस नहीं है। तो अनबैलेंस फोर्स को दूर करने के लिए सरफेस क्या करती है, एड्सोर्बेट मॉलिक्यूल को न्योता देती है, या इनवाइट करती है, या अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण एड्सॉर्प्शन क्या होता है, फिजिबल होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो यहां गैस, सपोज कीजिए ये गैस के मॉलिक्यूल, ये गैस के पार्टिकल, अब ये गैस के पार्टिकल हैं, और गैस के पार्टिकल अगर मैं कहूं तो ये क्या होंगे बेटे, एड्सोर्बेट होंगे। क्या होंगे, एड्सोर्बेट।
अब ये गैस के पार्टिकल अगर क्या होंगे बेटे, यहां आएंगे, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। डेल्टा एस एंट्रोपी ही गैस के पार्टिकल के रैंडम मोशन को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे ये गैस के पार्टिकल यहां आना, स्टक होना स्टार्ट होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी जो रैंडमनेस है या जो फ्री मूवमेंट है वो स्ट्रिक्ट होने लगेगी। कैसी होने लगेगी? स्ट्रिक्ट होने लगेगी। इट मींस ये आपस में क्या होने लगेंगे? पास पास आने लगेंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होना है इस सरफेस पे आके। इसका जो अनबैलेंस फोर्स है वो भी उनको क्या करना है? कैंसिल आउट करना है, या वहां आके क्या हो जाना है? स्टक हो जाना है। तो यहां जो गैस के पार्टिकल हैं वो आके क्या करेंगे बेटे? इसके अंदर एंट्रैप होने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा? अब क्या होगा? जैसे ही गैस के पार्टिकल यहां होंगे तो यहां क्या होगा बेटे? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। सेकंड क्या है? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जब पार्टिकल इस अनबैलेंस फोर्स या जो सरफेस पे आने स्टार्ट हुए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटे कि यहां एक हीट क्या होने लगेगी? जनरेट होने लगेगी। या हम अगर इसे कहें, ये जो फोर्स है अनबैलेंस फोर्स, वो क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। और अनबैलेंस फोर्स अगर डिक्रीज होगी तो सरफेस की जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज होगी। और वो हमें अपीयर कैसे होगी? जैसे डेल्टा एच हीट क्या हो रही हो? निकल रही हो। अगर हीट किसी भी रिएक्शन में निकलती है तो वो रिप्रेजेंट किसको करती है बेटे? एक्सोथर्मिक। इट मींस कि डेल्टा एच हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी बेटे? नेगेटिव होगी। तो यहां दो चीज मैं फिर से आपको बहुत अच्छे से बता दूं। हम क्या समझ रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन होता कब है? जब एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एड्सॉर्बेट आए। अब एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एड्सॉर्बेंट आता क्यों है? ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्यों मिली? कि ये जो आउटर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल थे, ये सराउंडिंग्स में भी हैं, सराउंडिंग्स भी उसको अफेक्ट कर रहा है। बाकी ये जो और मॉलिक्यूल है उसको नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। खींचने से टेंशन या वहां क्या हो रही है? स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। और उस स्ट्रेन की वजह से अनबैलेंस फोर्स क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एड्सॉर्बेट के पार्टिकल को एड्सॉर्बेंट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब दूसरी बात क्या है कि यहां जो जब ये एड्सॉर्बेट के पार्टिकल एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे आ जाते हैं, तो एड्सॉर्बेट गैसियस स्टेट में था, तो गैसियस स्टेट मतलब रैंडम मोशन करते हैं गैस के पार्टिकल। तो गैस के पार्टिकल क्या होने लगेंगे? पास आने लगेंगे, स्ट्रिक्ट होने लगेंगे, या आपस में कोलैप्स होने लगेंगे। तो उससे उनका जो मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जिस कारण यहां क्या होने लगेगा बेटे? इसकी जो सरफेस पे जो अनबैलेंस फोर्स थी वो डिक्रीज होने लगेगी। और अगर सरफेस पे फोर्स डिक्रीज हो रही है तो सरफेस एनर्जी भी उसकी डिक्रीज होगी। और सरफेस एनर्जी अगर उसकी डिक्रीज होगी तो हमें क्या होगा? हीट इवॉल्व होती नजर आएगी। इट मींस एक्सोथर्मिक होगा। इट मींस डेल्टा एच क्या होगा? माइनस नेगेटिव होगा। तो अब हमें यह भी बहुत अच्छे से पता है, किसी भी रिएक्शन की फीजिबिलिटी के लिए हमें डेल्टा जी क्या चाहिए होता है बेटे? लेस देन जीरो, या नेगेटिव चाहिए होता है फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन खुद ही होने लगे। तो इसके लिए क्या होगा बेटे कि दो सारी चीजें बहुत सुटेबल है एड्सॉर्प्शन के हिसाब से, कि जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती जाएगी? नेगेटिव जाती जाएगी। और जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव जाती जाएगी तो बेटे माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव जाता जाएगा। एक समय होगा कि जब डेल्टा माइनस और ये क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। वहां डेल्टा जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और आफ्टर उसके बाद क्या होगा? डेल्टा जी क्या चलने लगेगा बेटे? नेगेटिव में जाने लगेगा। और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या हमारा एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होने लगेगा। फिर यहीं से जो दो ऊपर के जो दो पॉइंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहले तो कि एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है पॉजिटिव, एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी नेगेटिव होता है पॉजिटिव, ये सारी चीजें। दूसरी क्या चीज है कि ये जो सरफेस एरिया या एड्सॉर्बेंट की बात चल रही थी, यहां ये भी कंडीशन है बेटे कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मैं लिख देता हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
सरफेस एरिया। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया के। एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर हम देखें तो पुराने टाइम पर आयुर्वेदा वाले या होम्योपैथी वाले डॉक्टर क्या क्या करते थे बेटे, पाउडर्ड फॉर्म में दवाई दिया करते थे, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो जिस चीज के लिए वो दवाई है वो ज्यादा वर्केबल होगी या ज्यादा सुटेबल होगी। ऐसे ही हम अपने डेली बेसिस पे देखें तो एड्सॉर्प्शन का ही यूज कर रहे हैं। जो हम अपना सॉल्ट है या शुगर है वो हम ज्यादातर क्रिस्टलाइन फॉर्म, या हम क्या करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म की जगह हम क्या करते हैं पाउडर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। आई होप you understand the lecture. In next topic we will studies type of adsorption. Thank you.